अब हम लोग 3 नंबर वाला प्रश्न पढ़ेंगे। 3 नंबर वाला प्रश्न भी 2 टाइप से पूछा जाता है। तो टाइप नंबर 1 पढ़ेंगे, जो कि पूछा है कि सिद्ध करे कि 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से सिद्ध करने को बोलेंगे कि कुछ जैसे कि 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसे सिद्ध करें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस संख्या को हम लोग मान लेंगे कि ये परिमेय संख्या है। क्या कर लेंगे, मान लेंगे। तो माना कि 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जब हम इसको एक परिमेय संख्या मान लिए हैं तो इसलिए इस संख्या को हम लोग p बट्टा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हम परिमेय संख्या माने हैं। और हम जानते हैं कि परिमेय संख्या जो होता है वो p बट्टा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q सहअभाज्य पूर्णांक है तथा q जो है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि सबसे पहले हम जो भी संख्या रहेगा उसको हम लोग मान लें कि q परिमेय संख्या है। क्या कर लेंगे, मान लेंगे कि जो संख्या है वो क्या है, परिमेय संख्या है। यदि संख्या परिमेय संख्या है तो उसे p बट्टा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे p बट्टा क्यू के रूप में। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो रूट वाला जो वैल्यू है उसको अलग करेंगे। तो रूट वाला वैल्यू को एक तरफ रखेंगे और बाकी जो वैल्यू है उसको दूसरे तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर p बट्टा क्यू है, यहाँ पर प्लस है। इस +6 को उधर लेके चले जाएंगे तो -6 हो जाएगा। हम लोग ये जानते हैं कि बराबर के इधर प्लस है और उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इधर माइनस है और उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसी तरह यहाँ पर +6 था, उधर लेके चले गए तो -6 बन गया। अब ये यहाँ पर जो ये अब हमको यहाँ पे प्लस रूट जो है वहाँ प्लस में होना चाहिए। रूट में जो भी संख्या रहेगा वो क्या होना चाहिए, प्लस में, यानी धनात्मक होना चाहिए। अब हम लोग लिखेंगे चूंकि p और q क्या है, पूर्णांक है। चूंकि p और q पूर्णांक है इसलिए p बट्टा q -6 एक परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या है। क्योंकि ये पूर्णांक है तो ये परिमेय संख्या है। यदि ये परिमेय संख्या है, अब जैसे कि ये परिमेय संख्या है तो ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर होगा, रूट 2 है, यानी कि ये परिमेय संख्या है तो बराबर में ये भी परिमेय संख्या होना चाहिए। तो लिखेंगे इसलिए रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होगा। जो कि विरोधाभास है। क्यों विरोधाभास है, क्योंकि यहाँ ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगा, लेकिन हम जानते हैं कि रूट 2 जो है वो अपरिमेय संख्या होता है, इसीलिए ये विरोधाभास है। और यदि ये विरोधाभास है इसका मतलब है कि ये परिमेय संख्या तो होगा नहीं। जब परिमेय संख्या नहीं होगा तो हम लोग लिख सकते हैं कि अतः 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से हम सिद्ध करने वाले प्रश्नों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि 6 प्लस रूट 2 जो है वो क्या है, परिमेय संख्या है। और यदि परिमेय संख्या है तो ये p बट्टा क्यू के रूप में होगा। और यदि ये p बट्टा क्यू के रूप में हुआ तो जहाँ p और q क्या होगा, सहअभाज्य पूर्णांक है तथा q बराबर, q जो है वो 0 के बराबर कभी नहीं होगा। अब हम लोग क्या करेंगे,
तो यहाँ पर जो भी वैल्यू होगा तो रूट में जो मान होगा उसको अलग करना है। तो रूट वाला को यहाँ रख दिए हैं, लिख दिए हैं, और यहाँ पे जो प्लस वाला वैल्यू था +6, तो उसको हम लोग चले गए हैं उधर बराबर के दूसरे तरफ। तो यहाँ पे ले आए तो प्लस में 6 था, इधर चले जाएगा तो माइनस में 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे रूट अलग आ गया और ये एक संख्या निकल गया। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि P और Q जो है वो पूर्णांक है। यदि P और Q पूर्णांक है तो इसका मतलब है कि ये P-6 जो है वो क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या होगा। इसीलिए लिखे हैं कि P-6 एक परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, तो ये भी परिमेय संख्या होना चाहिए। तो इसीलिए लिखे हैं कि √2 भी एक परिमेय संख्या होगा, जो कि विरोधाभास है। विरोधाभास का मतलब है कि जो हम माने हैं कि ये जो परिमेय संख्या है √2 परिमेय संख्या है, जबकि हम लोगों को पता है कि √2 को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, है कि नहीं। इसीलिए ये विरोधाभास है और अतः हम लोग लिख देंगे कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से हम लोग सिद्ध करने वाले प्रश्नों को बनाएंगे। अब यहीं पर एक सवाल पूछेगा, जैसे कि एक सवाल पूछेगा कि 5 - √3, क्या पूछेगा, 5 - √3 दर्शाइए कि, सिद्ध करे के जगह पे लिखा हुआ रहेगा दर्शाइए, क्या लिखा रहेगा, दर्शाइए कि सिद्ध करे या दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या, यह भी होगा। तो दोनों का मतलब एक ही है, सिद्ध करे या दर्शाइए। 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब हम लोग को क्या करना है, तो यहाँ पे 5 - √3 दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पे बाकी तो सेम रहेगा, माना कि 5 - √3, 5 - √3 एक परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या मान लिए। अब इसको परिमेय संख्या माने हैं तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, 5 माइनस में √3 बराबर क्या लिख सकते हैं, P/Q के रूप में, क्योंकि इसको हम मान लिए कि ये परिमेय संख्या है। बाकी तो ये वही रहेगा जहाँ P और Q सभाज्य पूर्णांक है तथा Q जो हो कभी 0 के बराबर नहीं होगा। अब यहाँ पे जो है थोड़ा कैलकुलेशन बदल जाएगा। अब हम क्या बोले थे कि रूट वाला जो है वो प्लस में होना चाहिए, लेकिन सवाल तो हमको माइनस में दिया है, यानी कि हमको इसको प्लस करना होगा। प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे, तो उधर ले जाएंगे, तो हम इसको उधर लेके चले जाएंगे तो ये प्लस में √3 बन जाएगा, और इसको हम इधर ले आएंगे तो यहाँ तो पहले से ही 5 था, अब P/Q को इधर ले आएंगे तो माइनस में P/Q बन जाएगा, यानी 5 - P/Q बन जाएगा। अब हम जानते हैं कि चूँकि P और Q जो है वो पूर्णांक है तो इसीलिए 5 - P/Q एक परिमेय संख्या है। इसलिए यदि ये परिमेय संख्या है तो ये जो √3 है, √3 भी क्या बनेगा, एक परिमेय संख्या होगा, जो कि विरोधाभास है। अब ये विरोधाभास है, इसका मतलब क्या है कि 5 - √3 जो है वो एक अपरिमेय संख्या होगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये जो है वैल्यू है वही बदलेगा। तो हम लोग वैल्यू को जिस तरह से देगा उस तरह से हम लोग सॉल्व कर लेंगे और लास्ट में यही लिखेंगे कि P और Q पूर्णांक है, और यहाँ पे जो भी आएगा इसको यहाँ लिखेंगे कि ये एक अपरिमेय संख्या, सॉरी ये एक परिमेय संख्या है। तो इसीलिए जो यहाँ निकलेगा, चाहे √2 रहेगा, √3 रहेगा, √4 रहेगा, √5 रहेगा, जो भी रहेगा उसको लिखेंगे कि ये भी एक परिमेय संख्या होगा, जो कि विरोधाभास है। अतः जो सवाल पूछेगा वही लिख देंगे कि एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से हम लोग इस टाइप के सवालों को पढ़ेंगे। तो इसमें से कुछ सवाल है, जैसे कि दिया रहेगा कि 3√2 दर्शाइए कि या सिद्ध करे कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो एक प्रश्न ऐसा भी पूछेगा कि सिद्ध करे कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसी टाइप से बनाना है, कुछ नहीं करना है कि जो वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे दिया हुआ है 3√2, तो इसको हम पहले एक परिमेय संख्या मानेंगे। यदि ये परिमेय संख्या है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, P/Q के रूप में। फिर यही वाला लिखेंगे कि जहाँ P और Q जो है वो एक सभाज्य पूर्णांक है तथा Q जो है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अब यहाँ पे भी सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे क्योंकि जोड़ घटाव नहीं है, यानी प्लस माइनस नहीं है, यानी ये गुना में है। यदि ये गुना में है तो √2 बराबर
p, ये इधर चला जाएगा तो ये बटे में हो जाएगा, यानी भाग में हो जाएगा, तो p बटा क्या बन जाएगा 2q। यहाँ पे गुना में है तो बराबर का उधर लेके जाएंगे तो वो भाग में हो जाता है, और भाग वाला उधर लेके जाएंगे तो गुना में हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे गुना में दिया हुआ है 3, तो उधर लेके जाएंगे तो भाग में हो जाएगा, इसलिए लिख दिया p बटा 2q। फिर से वही लिखेंगे कि p और q पूर्णांक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू आया है पहले p बटा 2q, ये एक परिमेय संख्या है, इसीलिए √2 भी एक एक परिमेय संख्या होगा जो कि विरोधाभास है। और यही वाला लाइन लिख देंगे फिर से कि 3√2, अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि सवाल वही मतलब जो मेथड है वो वही है, सिर्फ सवाल बदलेगा तो दो चार जगह पे कैलकुलेशन बदलेगा, बाकी लिखना वही है। इसी तरह एक और प्रश्न पूछेगा कि 3 + 2√5, क्या पूछेगा 3 प्लस, सिद्ध करेगी 3 + 2√5, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो वही फिर होगा कि 2-4 लाइन बदलेगा। तो टाइप एक ही है, इसी टाइप से 4 प्रश्न है, चारों को आप कर लेंगे तो यहाँ से ये इसी टाइप से सवाल पूछने वाला है, इसलिए आप इस टाइप के सवाल को तो जरूर ही कर लें। सवाल दिया है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या, तो पहले हम लोग मान लेंगे, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या, यदि परिमेय संख्या है तो इसलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं p बटा q में, जहाँ पर p और q क्या है, तो जहाँ p और q सहअभाज्य पूर्णांक है तो q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो अब यहाँ पे पहले प्लस वाला को उधर लेके चल जाएंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस में 3 बन जाएगा, +3 इधर था उधर लेके चला गया तो -3। अब यहाँ पे गुना में भी है तो उधर लेके जाएंगे तो भाग में हो जाएगा, √5 बराबर p बटा भाग में हो जाएगा तो यहाँ 2q बन जाएगा भाग में, अब भाग तो दोनों के साथ होगा तो यहाँ पे 3 बटा 2 भी हो जाएगा। यानी कि कुल मिला के इस सवाल में जो रूट वाला है उसको अकेले करना है, यानी रूट वाला को अलग करना है हर सवाल में। इस टाइप के सवाल में रूट के अंदर में जो है उसको अलग करो, बाकी संख्या को एक तरफ करो, और बाकी संख्या जो भी आया है उसी को लिख देना है। फिर वही जानते हैं कि चूंकि p और q जो है पूर्णांक है, तो जो बाकी संख्या निकला है उसको लिख देंगे हम लोग फिर से कि p बटा 2q माइनस में 3 बटा 2 जो है वो एक परिमेय संख्या है, इसीलिए यदि ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगा, यानी √5 भी एक परिमेय संख्या होगा जो कि विरोधाभास है। और फिर लास्ट में यही जो सवाल पूछा था कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसी को लिख देंगे लास्ट में, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से जो है आप क्या कर सकते हैं, तो टाइप 1 के सवालों को एक टाइप से ही 4 तरह